2 जून 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न: ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर: कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं, कहते हैं बाबा बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत डर पर आई है कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते टीचर का बनना। टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करती हैं, गुरु की गोद में जाकर देती हैं। फिर पादरी हो गया, कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ कहेंगे, उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा अनेक बनते हैं, उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है, मेरा धन है, दौलत संबंधी आदि जो ना कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, मर पड़ते हो नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है, भल बाप के बने हो, परंतु बाप कहती है तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा नहीं, आत्मा से कोई भी पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है, कहाँ जाती है? लौटना नहीं है। उन्हों की रैकेट आदि तो जाकर फिर लौट आती है, लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक जो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुक्त कर आत्मा पवित्र बन जाती है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुक्त कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि है, समझती है हम गुरु है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म होगा। हम ब्रह्मा में पहुँचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्मा में, फिर कहाँ
पहुँचेंगे हुए हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्मा में रहने वाली हैं। परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकती। सब आत्माएं यहाँ पुण्य जन्म लेती है। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्ट्रेस को पार्ट बजाने वहाँ से आना ज़रूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगी एक्टर बिगर? पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे। नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती है, बुद्धि को पाती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना है, मेहनत है। यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमान में तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना ही तुमको, अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर अजूरा देना है। माँ बाप की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया उस धन से। तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसे पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सृष्टि को पतितों को ही पावन बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ आएगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीज़ें। वहाँ यह तूफान व कर्म युग व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होगा। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए। इनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप की बनी फिर प्रजा में भी बननी है, वारिस भी बनना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुँच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान
बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पूर्ण जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, ये कितना याद करना पड़े, और आप सामान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगी। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए। जो गद्दी पर बैठे बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती देश देते हैं। बुद्धि का युग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे, इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाते रहे? ज़रूर दोनों में हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाए तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत भर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धियोग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाली प्रिय है। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना ही। माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में कितने 16,108 प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह बाबा सब बनते आए हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा बाबा, यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करेंगे, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारे सब कुछ आपका है, कहते हैं ना, यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहती हैं यह सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। सिर्फ एक्सचेंज करती है ना। तो बाप कहती है बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं
इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मामुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। अब कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके, फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। बाप मालिक बनता हूँ, हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं, अक्सर करेंगे। गरीब भी पूरा पोता मिल देते हैं, साहूकार दे ना सके, सिरंडर हो नहीं सकते। कोई विरला निकलता, जैसे एक जनक का नाम बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो। साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब है। कन्याओं को भी वर्षा का नशा नहीं होगा, बच्चों को बाप के जागीरी का नशा रहता है, तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वंस सॉवरेंटी वन धर्म वन भाषा स्थापना करता हूँ। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता ज़रूर हूँ। वन से फिर 2, 3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं, फिर ज़रूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात वर्ष लेगा दी है, समझते नहीं सत्य क्या होता है। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है तो मनुष्य मूझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम आकर राज्य करेंगे, यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो बाबा का बन गया। शास्त्र में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाप मरवाई। अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको ज्ञान बांट कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद में दिलानी है, बाकी कोई हिंसकवान की बात नहीं करनी है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्र का लाज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर कहा यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्य को तो जो आया जो लिख दिया, गंदी तो बहुत, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए।
सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे शिकीलते बच्चों प्लेटे, बाप पिता बाप दादा की याद प्यार। ओल गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसाते, बनेंगे फरिश्ते, उड़ेंगे शिव बाबा के साथ पकड़ के हाथ, परम धाम के रास्ते, हंसते हंसते मुस्कुराते। चार धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है और शरीरी होकर एक बाप को याद करना ही। दूसरा, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान स्वरूप भव। विस्तार, कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना, तो ज्ञान योग की शक्ति और शिष्ट चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम हो तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगी, परंतु पुरानी संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।